जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट्स चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ आपकी खिदमत में आज एक ऐसा राज, आज एक ऐसा नुस्खा पेश कर रहा हूँ जो ख़ास तौर पर औरतों के लिए, मर्दों के लिए यकसा मुफीद है। और इसकी सबसे बड़ी जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो एक तो ये कि चेहरे का रंग सुर्ख करता है और इसी तरह चेहरे के रंग को निखारता है, साला खून पैदा करता है। तो ख़ास तौर पर जिन औरतों को पुराना लकोरिया होता है और उन औरतों के लिए तो बहुत ही मुफीद चीज़ है। और देखा जाए तो चेहरे की जो बिल्कुल एक तो ये रंग भी निखारता है साथ साथ, लेकिन बात यह है कि ये चीज़ असल बनी हो। तो आजकल हमारे मुल्क में एक थोड़ा सा बहरान हुआ है। कुछ मौसम की तब्दीली से ये दरख्तों पर जो कीकर के दरख्त हैं, इनके ऊपर आजकल ये फली नहीं लग रही और बहुत कम लग रही है। लेकिन पिछले 2-3 साल से मुसलसल नोट कर रहे हैं कि ये फली बिल्कुल नहीं लग रही। और इसकी वजह मौसम की तब्दीली कह सकते हैं और इसी तरह या बारिशों का कम होना कह सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों में लगती है और बहुत सारे लोग इसे हासिल करते हैं। तो चलते हैं जी नुस्खे की तरफ। नुस्खा तो एक हमारे गांव में जहां पर मेरी तकरीबन आबाई गांव है, तो वहां पर एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद यार मौजूद है, हकीम मोहम्मद यार। तो वो ये नुस्खा 3000 रुपये की बोतल जो है वो देता है 3000 में। तो मैंने पूछा, बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बंदे ने बताने की कोशिश तो दूर की बात, उन्होंने बात सुनना भी पसंद नहीं की। लेकिन मेरे सामने एक औरत उनसे वो लेके गई और कुछ चंद दिन ही बाद मैं वहाँ से आ गया। लेकिन चंद दिनों के बाद दोबारा उसी बीबी से मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि उनके चेहरे की जो स्याहियाँ थी वो ख़त्म हो गई, रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया और बिल्कुल एक नई जान, नई ताकत, नई सोच पैदा हो गई। तो मैंने फिर से वही बात यह है कि जो काम करते हैं लोग, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा था। तो मैंने कहा कि यार चलो देखते हैं कि ये नुस्खा अगर मिल जाए तो बड़ी बात है। मैंने फिर से उन्हें कहा कि लेकिन उस बंदे ने मुझे फिर से इनकार कर दिया। तो इसी तरह तकरीबन 4-5 साल तक मैं इस नुस्खे के पीछे रहा। लेकिन जब भी जाना गाँव तो वहाँ से पूछना कि यार भाई ये नुस्खा, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं भी नहीं, हमारा रोटी रोज़ी इसी से चलता है, तो मैं आपको क्यों बताऊँ। तो इसी तरह करते करते कुछ अरसा गुजर गया और वो बंदा, उसे कुछ काम था किसी नुस्खे के हवाले से। तो उसने कहा कि जी आपको अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप इस तरह करें कि ये मेरा काम करवा दें। तो मैंने फिर से उन्हें कहा कि मिन्नत मुताजी की कि यार आपकी बड़ी मेहरबानी कि यार ये नुस्खा मुझे दे दें। तो करते करते भाई उन्होंने बहुत मुश्किल से ये नुस्खा दिया। तो नुस्खे का तरीक़ाकार यही था। उन्होंने कहा कि जी आपने कम से कम 15 से 20 किलो तक आपने कीकर की जो फलियां हैं जिनमें बीज ना डला वो ले लेनी है और इन्हें लेकर आपने उबालना है। यानी कि एक कढ़ा लेना है जिनमें गुड़ वगैरह पकाते हैं या इसी तरह जो मिठाई वगैरह बनाते हैं उनसे वो कढ़ाई ले लेनी है बड़े वाली, और उसमें डालकर आपने कम से कम 3 मन पानी उसमें डालना। और ये 20 किलो जो फली है, जो नरम फली है, उसे कूट लेना। कूटने के बाद वहाँ पर यानी उस पानी में डाल देना। डालने के बाद आपने फिर ये करना है कि उसे हल्की आंच पर पकाना है। जब पानी उसमें 1.5 मन रह जाए तो उसे फिर निकाल लेनी है। वो जो आपकी फलियां निकालने के बाद फिर इन्हें ब्रीक करना, फिर उसी में डाल देना और इसी तरह पकाना। कम से कम जब ये 20 सेर पानी रह जाए तो तमाम फलियां का पानी आपने इसी तरह करना है कि जब हल्का ठंडा हो जाए तो इसे कपड़े की मदद से ब्रीक कपड़े की मदद से आपने इसे छान लेना और पानी इसमें नहीं रहने देना जो फलियां आपने पानी में डाली थी। डालने के बाद उसे निकाल लेना। निकालने के बाद आपने अच्छे तरीके से जब पानी निकल जाए तो वो भी पानी आपने कढ़ाई में डाल लेना और या कढ़ाई में डालकर इसे हल्की आंच पर पकाना और इसका रुब तैयार करना। जब आप इसका रुब तैयार कर लें, करने के बाद आप इसे खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद देख लें कि इसमें नमी ना रहे। अगर नमी रहेगी तो इसमें फंगस पैदा हो जाएगा। जब फंगस पैदा हो जाएगी तो आपका ये रुब है, ये साल पूरा नहीं चलेगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो
तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी बोरियां ले लेनी है, अपने बोरियों के ऊपर बिछा देना और ऊपर इसके कपड़ा डाल देना और छाँव में खुश्क करना। तो ये आपका रुब तैयार हो गया आपके साल के लिए। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि एक स्टांग जो रुब आपने तैयार किया है इसमें आपने चीनी सॉरी कह रहा हूँ, चीनी नहीं है, इसमें मिश्री है। मिश्री जो है वो इसमें 1.25 किलो डालनी है। 50 ग्राम इसका जो रुब है उसमें आपने 1.25 किलो चीनी डालनी और इसी तरह 1.5 पाव आपने इसमें पानी डाल देना। पानी डालने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाए तो इसका शरबत तैयार कर लेना। तो शरबत तैयार करने के बाद आपने जब शरबत तैयार कर ले तो इसमें आपने लोबान जो है वो 1 ग्राम और इसी तरह टाटरी 1 ग्राम और इसी तरह जो इसमें फटकड़ी है वो भी 1 ग्राम डाल के इसे महफूज कर लेना। तो ये आपका शरबत जो उन्होंने नाम रखा था, वो कहते थे कि ये कीकर का शहनशाही शरबत है, वो इसे शहनशाही के नाम से मंसूब करते थे और अब भी है माशाल्लाह। वो तकरीबन उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 75 साल है, लेकिन लाल रंग है और बेहतरीन। वो हर साल दो बोतलें पीते हैं हर साल। तो ये दोस्तों मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। तो इसका फ़ायदा जो है बेमिसाली है। जिन औरतों को ज़चगी के बाद खून की कमी हो जाती है उनको दूध में डालकर आप पिला सकते हैं और इसी तरह जिनको माहवारी बहुत ज़्यादा आती है उन्हें पानी में डालकर पिला सकते हैं। इसी तरह जो बच्चे हैं जिनको खून की कमी होती है उनको आधी चम्मच दूध में डाल के पिला सकते हैं और इसी तरह ये बहुत सारे अमराज में फ़ायदेमंद साबित हुई है। और मैंने जब तजर्बा किया इसका तो ये जो पुराना लकोरिया उसमें भी फ़ायदेमंद साबित हुई और इसी तरह खून की कमी में बच्चों को, बुज़ुर्गों को, हामला औरतों को भी हम दे सकते हैं। यानी हामला औरतों को देने का तरीका यही है कि आप आधी चमची दूध में डालकर दे सकते हैं, नीम गर्म दूध में डाल के दे सकते हैं। इसी तरह बच्चों को किसी सेब के जूस में डाल के दे सकते हैं, इसी तरह गाजर के जूस में डाल के दे सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो जूस मिलते हैं ताज़ा फ्रेश आपने निकाले हुए, ये फलों के निकाले हुए, बाज़ारी या कंपनियों के नहीं। अगर बाज़ारी और कंपनियों को डालेंगे तो ये किसी भी तरह काम नहीं करेगा। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इसे बनाएं और अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। तो फिर तरीका वही है कि इसका 20 किलो आपने फली ले लेनी है और इसी तरह एक कढ़ाई ले लेनी है बड़ी, जो मिठाई जिसमें बनाते हैं, और उसमें 3 मन पानी डाल देना है और इसी तरह इसे पकाना है। और जब आप फली डालें तो इसे पहले किसी दौरे में या किसी खल में, यानी कि जो हमाम दस्ते में डालकर इसे बरीक बरीक करके फिर पकाएं। तो ये स्याह रंग का एक रुब तैयार होगा। और तरीका मैंने पहले ही बताया कि जब 1.5 मन पानी रह जाए तो इसे पुन छान कर बाहर निकाल दें और इसी तरह फिर निकाल कर फली को कूटें और फिर इसमें डाल दें। तो इसी तरह जब 20 किलो पानी रह जाए तो इसमें आप अच्छे तरीके से इसका रुब तैयार करें। और रुब में आगे जाके आपने 50 ग्राम लेनी है इसका रुब, और रुब को खुश्क अच्छी तरीके से करना और इसी तरह इसमें 1.25 किलो मिश्री डालकर और 1.5 पाव पानी डालकर इसका शरबत तैयार करें। तो इसमें महफूज करने के लिए आपने जो डालनी, इसमें टाटरी 1 ग्राम, इसी तरह सतलोबान और साथ में आपने जो इसमें डालनी है वो आपको बताया था फटकड़ी, और इसमें डालकर आपने महफूज कर लेने। बल्कि ये जो पूरी दुनिया में मिलते हैं, ये ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मिलता है और इसी तरह श्रीलंका में, भूटान में और इसी तरह बांग्लादेश में ये कीकर का दरख्त जो हर जगह पे है। लेकिन अरब में भी इसके बहुत सारे पौधे हैं। जो अरब में मुझे सुन रहे हैं वो भी इसे इस्तेमाल करें, जो इंडिया में सुन रहे हैं वो भी इस्तेमाल करें, जो पाकिस्तान में सुन रहे हैं वो भी, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जाती है। और इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा देगी, इतना ज़्यादा फ़ायदा देगी कि ये क्या कहने। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश तो करूँगा, लेकिन हमारी तरफ अभी भी फल बहुत ज़्यादा कम लगा और आजकल मौसम भी है इसका, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो डाल रहा हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है इस फली का शरबत शहनशाही आप बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। और बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं, और वहाँ तो तकरीबन 5000-6000 बोतल वो बनाते हैं साल के लिए, और बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी फिर एक नई वीडियो के साथ, और दोबारा इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में कोई नई चीज़ पेश करेंगे और तजर्बे वाली चीज़ पेश करेंगे। और कोशिश किया करें कि हमारा साथ दें और इसी तरह तिब की दुनिया और तिब के
ये काम करने वाले जो लोग हैं उन सबको फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।